हमारा पैनल तैयार है और शुरुआत करेंगे आज के टॉप ट्रेड्स की। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर बताइए इस समय क्या बाय या सेल करें? गुड आफ्टरनून टू यू। आई थिंक बाय करेंगे मुथूट फाइनेंस। इसमें स्टॉक इसलिए बाय करेंगे क्योंकि काफी रेसिलियंस है अंदर डाउन साइड। थक गया नीचे आकर, तो अपने मिलना चाहिए यहाँ पर। मुथूट फाइनेंस ट्रेड करा 3472, बहुत एग्रेसिव कॉल है, बहुत ही एग्रेसिव कॉल है। स्टॉप लगाएंगे करीब 3430 का, मतलब 40 रुपीज का। टारगेट रहेगा करीब 3550 मुथूट फाइनेंस। हो सकता है स्पिल ओवर ट्रेड बन जाए। ओके, मुथूट फाइनेंस 3500 पे आपका बाय कॉल है। ये गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस में इस जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच में जो उछाल है उसका सीधा फैक्टर अगर आप देखें इम्पैक्ट पड़ता है मुथूट फाइनेंस पे। सौमिल, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड होगा पीएनबी हाउसिंग पर ऑन द सेल साइड। एक कंसोलिडेशन हो रहा है कुछ समय से, एक डाउन ट्रेंड में। ऑलरेडी ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में ही है। 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज के नीचे ही ये पूरा कंसोलिडेशन हो रहा था और आज के ट्रेडिंग सेशन में नीचे की तरफ पूरा कंसोलिडेशन टूटा है। स्टॉप लॉस रखेंगे अराउंड 830 पर और टारगेट होगा 750। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पे बिकवाली की राय सोमिल जी की तरफ से आती हुई। आशीष भाई जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं अभी? गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया जी, हिंदुस्तान जिंक पे खरीदारी की सलाह रहेगी। मॉर्निंग में भी टॉप कॉल में था और हमें लग रहा है कि इस सेक्टर में स्पेस में रहना चाहिए अभी। मटेरियल में ओवरऑल ऐसे बाइंग इंटरेस्ट अच्छा बना हुआ और हिंदुस्तान जिंक सुबह से अच्छे स्ट्रेंथ में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे 610 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी, 630 और 645 तक के टारगेट्स के लिए। मानस जी आप बताइए आपने क्या पिक किया? गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, टोरेंट फार्मा पे खरीदारी करने की राय रहेगी। टोरेंट फार्मा ने रिकवरी में 10 and 20 मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है, तो आई थिंक स्टॉक अपने पिछले हाई को भी टेस्ट कर सकता है, शायद उसके ऊपर के लेवल्स भी देखने को मिल जाए। तो टोरेंट फार्मा में 4320 4320 के स्टॉप लॉस खरीदारी करेंगे। 4500 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है, 4500 के ये कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में 4400 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 97 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, 74 का स्टॉप लॉस लगा लें, 150 के टारगेट सेट कर लें। जी, टोरेंट फार्मा। चलिए इस बीच राजेश सतपति जी के पास चलते हैं। राजेश जी, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ी रिकवरी हो रही है, तो अब मैं डिफेंस पे बेट करना चाहूंगा जहां पे थोड़ी स्ट्रेंथ है। तो एचएल क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है और सुबह से अपना 3940 का लेवल इसने मेंटेन किया है। तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 3910 का, 3910 के स्टॉप लॉस के साथ एचएल बाय करेंगे। 3950 के ऊपर बाय करना है। स्विंग का टारगेट होगा करीबन 4050 से लेके 4080 का एचएल। ओके, हैल राजेश सातपति जी को पसंद आ रहा है यहाँ पर खरीदारी की राय। हायर साइड से थोड़ा सा फिसल, लेकिन यहाँ पे फिर से निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिल रही है। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं। एक रिकैप फटाफट से, फिर हम शरद अवस्थी जी के पास चलेंगे इन्वेस्टमेंट आइडिया के लिए। गाबा सर ने मुथूट फाइनेंस चुना है खरीदारी की राय, काफ़ी स्ट्रॉन्ग आज चार्ट्स पे। तो 3550 के टारगेट देख रहे हैं वो, 3430 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। पीएनबी हाउसिंग, यहाँ पर बिकवाली की राय आई है सोमिल जी की तरफ से। सेल की कॉल है, 750 के नीचे के टारगेट है, 830 का स्टॉप लॉस लगाना है। आशीष बैती जी कह रहे कि हिंद जिंक मेटल स्पेस में काफ़ी अच्छी रैली और जिस तरीके से सिल्वर में सर्च देखने को मिला है, तो हिंद जिंक एक अच्छा काउंटर हो सकता है। 645 के टारगेट है, 610 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। टोरेंट फार्मा खरीदारी की राय मानस जी की तरफ से आती हुई। फार्मा स्पेस के चुनिंदा स्टॉक्स अगर आप देखें तो अच्छा कर रहे हैं। 4500 का टारगेट है, 4320 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। और हेल्थ राजेश सातपति जी ने चुना है डिफेंस स्पेस से काउंटर्स अगर आप देखें तो ठीक ठाक परफॉर्म करते हुए। तो 4080 तक के टारगेट, 3910 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या हो आपका इस मार्केट में, इसके लिए हम चलते हैं शरद अवस्थी जी के पास। शरद जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। हमें लगता है टीसीएस एक डिसेंट बेट होनी चाहिए। कंपनी देश की जानी मानी आईटी फर्म है। कंपनी मार्जिन गाइडेंस की तरफ भी एडवाइस कर रही है। एआई में 3-4 टाई अप्स इन्होंने किए हैं, जिसका फायदा आने वाले समय में होना चाहिए। डेटा सेंटर्स वगैरह से भी एन्युटी टाइप ऑफ रेवेन्यूज ठीक ठाक रहने चाहिए इनके। प्लस इन एडिशन हमें लगता है कि एआई प्रोजेक्ट विंस वगैरह स्टेडली इंप्रूव हो रहे हैं। टोटल टाइम में अच्छा खासा एक्सपेंशन आने वाले समय में होना चाहिए। तो हमारा ये मानना है कि 7-8% जैसी ग्रोथ आना बहुत मुश्किल नहीं होगा अगले 2 साल में। और बॉटम लाइन के लेवल पे जैसे मार्जिन में 1-2% का इंप्रूवमेंट आता है, वो एक एडेड एडवांटेज होगा।
क्लाउड माइग्रेशन एक एडेड एडवांटेज है। तो हमें लगता है ये एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे ये जो कंसल्टेंसी और सर्विस बिजनेस को कंबाइन करने का एक चैलेंज बाकी आईटी कंपनीज को आ रहा है, वो उस पर भी टीसीएस बेस्ट प्लेस्ड है उसको एड्रेस करने के लिए। कंसल्टेंसी में भी कुछ एक्विजिशंस करके वो अपनी पोजीशन बढ़ा रहे हैं। तो हमें लगता है आने वाले 2-1 सालों में काफी इंप्रूवमेंट आपको देखने मिलनी चाहिए। अगले साल भी लगभग 8-9% जैसी टॉप लाइन ग्रोथ आनी चाहिए। 160 रुपए के आसपास की अर्निंग्स आनी चाहिए। 20-25 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 3200-3300 के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से टीसीएस।